इस वक्त एक तसादुम की सी सूरत हाल हम देख रहे हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब रवां दवा है। इसको वक्ती दबाव डालने की कोशिश हम समझें या फिर क्या होने जा रहा है? जी, सुबह बख़ैर। इनफैक्ट कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। ये जो एब्सोल्युटली। ख़ित्ते में भूचाली कैफ़ियत सी आ रही है, जिसमें कि जितनी सफ़बंदी हो गई है, इसका ऊँट किसी न किसी करवट ज़रूर बैठेगा। 3-4 इशारे मैं कर देता हूँ। इब्राहिम लिंकन का तो आपने बताया, लेकिन वो रिपोर्ट के मुताबिक अभी बिल्कुल करीब पहुँच गया है, तकरीबन 250 किलोमीटर पर, जो कि ओमान के नज़दीक उसने स्टेशन कर लिया है, वो आ गया है नज़दीक। इसी तरह बाकी उनके एसेट्स जो बहरी जहाज़ हैं, उसके अलावा बाकी उनके दूसरे एसेट्स हैं, रिफ्यूलिंग प्लांट्स, वो करीबी कुछ ममालिक में डिप्लॉय हो गए हैं। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपना इंदिया भी दे दिया जी। है कि ठीक है, डायलॉग भी हम कर सकते हैं, लेकिन डायलॉग अगर करना है, तो इतनी ज़्यादा सख्त-बंदियाँ कर रहे हैं, उसका यस। मतलब तो ये है कि या तो रिजीम कहे कि भाई ठीक है, आप जो चाहो, जिस तरह चाहो कर लो, हम जा रहे हैं। बिस्तरा लपेट के जहां आप कहते हो, अब वो करने के लिए तैयार रजीम होगी नहीं, तो लिहाजा इसका मतलब तसादुम के ही हुँ, चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ये ज़रूर। तसादुम अगर हुआ तो जाहिर है, जिस तरह के मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, खित्ते में एक भौचाली सी कैफियत आ जाएगी। और आपने खुद बता दिया कि जो मशकें कर रहे हैं, वो मशकें ना भी करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो 33-35 नॉटिकल माइल्स का हुँ, छोटा सा छोटे एक से या वो रास्ते का। अपनाए है, हुँ, जिससे कि जहाज गुजरते हैं सारे तेल बरदार, और बाकी 30% के करीब पूरे दुनिया की एनर्जी इधर से गुजरती है। और हुँ, ईरान को कितना भी डिप्लॉयमेंट कर ले अमेरिका, ईरान के पास ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। हालांकि अमेरिकन नेवी दोनों साइड पे लगाई हुई है उन्होंने, कि भाई किस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद ना हो। हुँ। लेकिन ईरान ईरान के तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा एक अफरा तफरी फैल जाएगी। राइट। जो महंगाई के लिहाज से तेल की कीमत $200 बैरल तक पहुंच सकती है, जिस तरह के तजिया निगार बता रहे हैं जो तेल एब्सोल्युटली का राइट। कारोबार एनर्जी का करते हैं। और दूसरी तरफ आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कितने जी, मैसेजेस दिए, अमेरिकन सदर ने कितने मैसेजेस दिए ईरानियन पॉपुलेशन को, ईरानियंस को, कि भाई वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, आप हुँ। लोग अपनी जद्दोजहद जारी रखें। ईरान सही। ने क्योंकि उन पे कंट्रोल कर लिया, तो अब दोबारा ये कैफियत जो नजर आ रही हमें है, ऐसा लग रहा था जी, अच्छा जमील साहब, तजिया ये कहता है। कता कलामी की माज़रत चाहती हूँ, लेकिन जी। हमें ऐसा लग रहा था कि जहाँ भी अमेरिका अपना ज़ोर बाज़ू इस्तेमाल कर पाया, वो ऐसी जगह थी जहाँ पर उसको पॉलिटिकल इंटरवेंशन मिल पाई या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उस मुल्क की इंटरवेंशन मिल पाई। लेकिन यहाँ पर हम ये जानते हैं कि पासदारान इनकलाब के अंदर ऐसी कोई फूट है नहीं बज़ाहिर, जिससे उनको इंटरवेंशन मिल पाती, तो उन्होंने आवाम का इस्तेमाल किया, ऐसा इल्ज़ाम लगा रही है पासदारान इनकलाब की जानिब से। क्या लगता है कि रिजीम चेंज कर पाएंगे यूएसए ये सब करने से? और फिर हमारे सामने वेनेजुएला और ग्रीनलैंड की भी मिसाल है। इतना दबाव डालकर, इतना सब करने के बाद, पूरे यूरोप को हिलाने के बाद, इंगेज करने के बाद, वो बैक ऑफ कर चुके हैं ट्रम्प। आपको लगता है दे आर गोइंग टू गो एनी फर्दर फ्रॉम दिस ईरान वाले मामले पर? और अगर जाते भी हैं तो रिजीम चेंज कर पाना क्या यूएसए के लिए मुमकिन होगा? नहीं, यूएसए कोई 60 के करीब रजीम पहले ही चेंज कर चुका है दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर। वो अपने कोवर्ट और ओवर्ट तरीक़ाकार से, तो रजीम चेंज करना तो अमेरिका के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ईरानियन एक होमोजीनियस कौम है, जी, एक रिज़िलिएंट कौम है, एक एब्सोल्युटली। खुददार कौम है, एक बहुत पुरानी सिविलाइज़ेशन है, वो रेज़िस्टेंस ज़रूर देगी। होने क्या मंज़रनामा क्या नज़र आ रहा है, क्या तजिया कहता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये कम से कम आपके नाज़रीन के लिए पेश कर दिया जाए। और वो ये है कि जिस तरीके से सफ़बंदी हो गई है, उससे महसूस ये होता है कि जो पिछले कई महीनों से मसाद और सीआईए वहाँ असरात कर गई है, वहाँ की ओह पॉपुलेशन यस, में। नो डाउट अबाउट इट। तो उसके लिहाज से जब वो टॉप टियर की पहले से वो कह रहे हैं कि हमने मैपिंग कर ली है, हमें जी, पता है जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक विजिलेंस है, जो उन्होंने इस वक़्त एक-एक इंच को अपनी नज़र में रखा हुआ है अमेरिका ने, उसकी लिहाज से एक नेचुरल तजिया बनता है कि उनको
तमाम मिसाइल स्टेशंस की, बैटरीज की, लोकेशंस का कोई इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, उनको मालूम है। और उसी लिहाज से उनके बाकी एसेट्स मिलिट्री और पासदारान इनकलाब के उनको मालूम है। आपको अगर कभी अपने नाजरीन को आप दिखा सकें कि जब इराक में उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था तो किस हैवी अंदाज में उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, मिसाइलों से, नेवी से, एयरफोर्स से, तमाम से। इस दफा महसूस ये होता है कि सिविलियन आबादी को वो नहीं बनाएंगे निशाना, सिर्फ वो मिलिट्री, क्योंकि सिविलियन आबादी को बनाया तो जो उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है उस मुल्क में कि सिविलियन अपराइजिंग हो, एक तो उनकी मेहनत, दूसरी जो वहाँ उनकी करेंसी 800% बढ़ गई है पिछले 5 सालों में। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी महंगाई, और एक साल में 40% अब 1.5 मिलियन रियाल में बिल्कुल $1 मिलता जमील है। अहमद साहब, ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स तो हैं जो कि काबिल गौर हैं, लेकिन अभी फ़िलवक्त जो हम देख रहे हैं कि जो फ़िज़ाई सूरत हाल है, फ़िज़ाई हदूद की बात की जा रही है यूएई की जानिब से कि जी इस्तेमाल नहीं करने दी जाएगी, इस पे क्या हम कुछ एक्सपेक्ट करें कि कुछ शदीद रद्द-ए-अमल अमरीका की जानिब से आ सकता है? फ़िज़ाई यूएई की क्या कैपेसिटी निशाना बनाएँगे, और ये वाज़ेह रहे कि यूएई में ख़ास तौर पे दुबई में तकरीबन 20 से 25% आबादी ईरानियन हामियों की है, अहले तशी हैं वहाँ। और साथ में इसी तरह कुवैत में कोई 35%, बहरीन में 55%। तो अभी अमेरिका हो क्या रहा है? आपने नोटिस किया होगा, आपके नाज़रीन ने नोटिस किया होगा कि कितनी तेज़ी से इज़राइल पिछले चंद माह से हमास और हिज़्बुल्लाह हिज़्बुल्लाह ख़ास तौर पर उन पे बमबारी करता, न्यूट्रलाइज़ करता जा रहा है। और साथ-साथ हमास को तो कर ही दिया, तो उसका मकसद ये है कि किसी तरीके से इधर से कोई जो प्रॉक्सीज़ या थोड़ी स्ट्रेंथ थी, उसमें से कहीं कोई लोग ना उठ पड़ें। ईरान की वजह से हौतीज़ बहरहाल अभी तक न्यूट्रलाइज़ नहीं हुए हैं, और वो खदशा, क्योंकि इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट कर ली है अमेरिका ने कि हौतीज़ जो उनके पास कैपेसिटी है, अब इसको जहाँ उसको उनके सकोतरा आइलैंड के पास से जहाज़ जब रेड सी में गुज़रते हैं तो उसमें उसको हमला करते हैं। तो उसके हौतीज़ को थोड़ा से कुछ मिसाइल्स वगैरह आ सकते हैं ईरान के ठीक। लिए, क्योंकि हौतीज़ कह चुके हैं कि ईरान पे हमला हुआ तो हम रिटेलिएट करेंगे दोबारा। और ईरान ने एक अनाउंस कर दिया है कि जो 2000 मीटर उसकी माइल की हमने अपने मिसाइल पर पाबंदी लगाई हुई थी, तो उस पाबंदी को हमने ख़त्म कर दिया कल से। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास 24/7 बेसिस पे मिसाइल तैयार हो रहे हैं, और 2000 का मतलब है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। नहीं भूलना चाहिए कि जब अमेरिका ने कोशिश की कि किसी तरह से स्टैग्नेंट कर सके, ईरान को रोक सके, ईरान की तरक्की को भी रोक सके, तो यूएसए के अलावा हमने देखा चाइना की जानिब से, रशिया की जानिब से, इवन पाकिस्तान के साथ भी ईरान के रवाबित अब बेहतर होने लगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने बिल्कुल उसको रोक दिया या आपने उसे एक वैक्यूम में डाल दिया। उन्होंने दीगर मुल्कों के साथ अपने रिलेशनशिप बेटर करने की कोशिश की, साथ ही साथ अपनी वेपनरी पावर को भी इम्प्रूव किया। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ रिजीम चेंज नहीं है? कभी भी हम जो हिस्ट्री देख रहे हैं, यूएसए ने नहीं चाहा कि इराक और ईरान ये फ्लरिश करें, बिकॉज ये वो मुल्क है जिनके पास ऑयल है। इनको क्या फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाना एक्चुअल मकसद है यूएसए का? देखिए, जब किसी मुल्क को कमज़ोर, पहली तो बात ये है कि ईरान को कमज़ोर क्यों किया जाने का एक मुसम्मम इरादा रखा हुआ है इज़राइल ने और यूएसए ने, अमेरिका ने। उसकी वजह ये कि ईरान एक वाहिद मुल्क है जिसने मज़ाहमत दी है इस पूरे खित्ते में इज़राइल को। तो लिहाजा उस मज़ाहमत को 3 फोर्सेस थी बड़ी, 4 बल्कि। एक थी हमास, उसको ख़त्म कर दिया तकरीबन। हालाँकि नज़रियात ख़त्म नहीं होते हैं, नज़रियात तो ज़िंदा रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी मिलिट्री जो अस्करी क़ुव्वत है उसमें काफ़ी दरार पड़ गई है, काफ़ी नुकसान हो गया है। इसी तरह हिज़्बुल्लाह, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इसी तरीके से सीरिया की रेजिम चेंज जो की है, बशर अल असद जो थोड़ी आँखें दिखलाते थे और ईरान के वो फ़ेवर में थे और ईरान से सपोर्ट लेते थे, तो उनको भी न्यूट्रलाइज़ कर दिया। अब पीछे एक ही मुल्क बचा है,
تو وہ نہیں چاہتے کہ جو اسرائیل کی درینہ خواہش ہے کہ کسی طرح بھی کوئی ان کی مزاحمت نہ کر سکے اور ان کے ہیجمونی پورے علاقے میں جاری رہے، تو وہ آہستہ آہستہ ان کی ہیجمونی پورے علاقے میں ہو گئی، کیونکہ عرب ملک تو کوئی نہیں بول آل سکتا اسرائیل رائٹ، کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اوبیسلی ایک انسرٹینٹی تو خطے میں اب بڑھتی جا رہی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اوور آل سچویشن آگے وقت کے ساتھ ود پیسج آف ٹائم کیا ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔